हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो था पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अब जो हम नया टॉपिक लेके आए हैं वो है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। सॉरी, इससे पहले जो था प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट था, अब प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन को समझने के लिए आपको जरूरी हो जाता है पॉइंट के बारे में जानना, जिसके लिए आप पिछले लेक्चर में समझ सकते हैं। उस लेक्चर को देखने के बाद ही आप इस लेक्चर पर आइए और इस प्रॉब्लम को समझिए। पॉइंट समझने के बाद लाइन पर आते हैं और हम क्वेश्चन को आपके सामने एक बार पढ़ देते हैं, रीड करते हैं। क्वेश्चन ये है 65 mm लंबी एक रेखा GH, यहाँ जो लाइन है उसका नाम है GH और लाइन की लेंथ है 65 mm के प्रक्षेप खींचो जो कि VP तल से 60 डिग्री के कोण पर, देखिए यहाँ पर एंगल दे रखा है आपकी बार, के कोण पर झुकी हुई है तथा HP के समांतर है। रेखा क्षैतिज तल से HP से 10 mm नीचे, ये देखिए नीचे, इन चीजों को पढ़ के हमें एंगल पहचानना है। 10 mm नीचे तथा रेखा का एक सिरा कैपिटल G दे रखा है। ऊर्ध्वाधर तल के तल से 25 mm पीछे, ये देखिए 25 mm पीछे, नीचे पीछे। तो नीचे पीछे कहाँ पर आ रहा है, ये देखिए हमने ट्रिक बताई थी, ऊपर सामने, ऊपर पीछे, नीचे पीछे। तो नीचे पीछे थर्ड एंगल में आ रहा है। थर्ड एंगल की जो शर्त होती है वो होती है HP/VP, यानी कि XY लाइन के ऊपर HP रहेगा और नीचे VP रहेगा। एक इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, ड्रॉ अ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन GH, जो लाइन का नाम है, whose length is 65 mm, लेंथ जो है वो 65 mm है लाइन की। It is parallel to HP and makes 60 degree with vertical plane, 60 degree angle with vertical plane. Line is 30 mm below from horizontal plane, HP से 30 mm की पीछे है, 30 mm below from horizontal plane, and end point G is 25 mm behind of VP। ठीक है, HP से 30 mm नीचे है और जो कैपिटल G पॉइंट है वो 25 mm बिहाइंड, यानी कि पीछे है VP से, नीचे पीछे, बिलो एंड बिहाइंड। तो इसके बेस पे हम अब आगे इस क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, एंगल पहचाना, वो है थर्ड एंगल। अब देख लेते हैं प्लेन के माध्यम से थर्ड एंगल में कैसे बैठता है। हमने इस तरह पेपर के माध्यम से पिछले लेक्चर में भी बताया था, इस लेक्चर में समझ लेते हैं। ये देखिए इस तरह है, ये यहाँ लिखा हुआ है VP HP, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। थर्ड एंगल, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, थर्ड कोऑर्डिनेट में बन रहा है ये डायग्राम जो है हमारा, जो कि हमने क्वेश्चन पढ़ के पहचाना है। अब हमने जैसे कि हर अपने लेक्चर में हमने आपको इससे पहले भी दोनों प्रॉब्लम्स में बताया है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन को मूव करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन को जब मैं मूव करूंगा तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी एक छायाप्रति यहाँ छपेगी और एक छायाप्रति यहाँ छपेगी, तो ये दोनों ही आपको दिखाई देंगी। तो ये देखिए जब मैंने इसको घुमाया तो HP पहुंच गया ऊपर और VP आ गया नीचे, इसीलिए HP ऊपर और VP नीचे। बिल्कुल 3D माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ, दोबारा देख लीजिए। ये हमने हॉरिजॉन्टल को मूव करा, ये पोर्शन नीचे गया, ये वाला पोर्शन यहाँ। वर्टिकल अपनी जगह वैसे ही रहेगा, HP/VP और XY लाइन, ये जॉइंट बना दें। तो जिसको पढ़ के हमने एंगल पहचाना है, यहाँ से यहाँ तक का जो क्वेश्चन है एंड तक का, पहले हम उसी को ड्रॉ करें। तो क्वेश्चन कह रहा है HP से 30 mm नीचे, ये आ गए हम HP से 30 mm नीचे, 25 mm VP के पीछे, और पीछे मतलब ऊपर की तरफ बढ़ना है, ये आ गए हम मान लीजिए 25। हम GH लाइन की बात कर रहे हैं, तो ये जो हमें पॉइंट मिला है ये मिल गया HP में G और VP में आ गया G डैश। ठीक है, G और G डैश बन के आ गया। यहाँ तक बात वही है जो हम पॉइंट में करा, हमने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन में करा। अब आगे बढ़ते हैं। रोलर की हेल्प से आप XY के समांतर एक पैरेलल एक बेस बनाएंगे G बिंदु से और एक बनाएंगे G डैश।
ये सिर्फ बेस है, एक रफ लाइन जैसे है, इनकी कोई डायमेंशन फिक्स नहीं होती, आप ऐसे ही बना सकते हैं। 2H पेंसिल का यूज़ करेंगे, मैं ब्लू मार्कर से बना रहा हूँ 2H पेंसिल, बहुत ही लाइट रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये हम कंडीशन ड्रॉ कर चुके हैं। अब जो बचता है हमारे पास, वो बचा है हमारे पास VP तल से 60 डिग्री के एंगल पर जो हमारी लाइन है वो झुकी हुई है, इंक्लाइन है। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है, जब बात एंगल की है तब आपको एंगल बनाने हैं उल्टे, यानी कि HP का एंगल VP में बनेगा और VP का एंगल HP में बनेगा। ठीक है, मतलब उल्टा। अगर वो कह रहा है HP से 60 डिग्री पे झुका हुआ है तो वो जो 60 डिग्री का एंगल है वो VP में बनेगा, और अगर बोल रहा है VP से तो वो एंगल HP में बनेगा। ठीक है, तो एंगल बनाते हैं। एंगल हमें एंगल कहाँ से दिया? VP तल से 60 डिग्री के एंगल, 60 डिग्री, तो हम बनेंगे HP। यहाँ पर आप प्रोटेक्टर रखेंगे चांदा, 90 यहाँ होगा, 60 जहाँ भी आएगा वहाँ पर आप एक एंगल ड्रॉ कर देंगे। मान लीजिए मेरा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का एंगल ये बन गया है, यहाँ मेंशन कर देते हैं 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का एंगल ये हमने ले लिया है, साफ साफ लिख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिएगा, हमसे जो लाइन GH लाइन की जो लेंथ बोली गई है, जो हमें गिवन है, वो कितनी है हमारे पास? 65 mm। कंपास में ले लेंगे हम 65, G पे रखेंगे कंपास, और जो 8 लगाएंगे 65 का, वो ये रहा, ये आ गया हमारे पास 65। इस तरह आप मेंशन करेंगे 65 mm। अब इस GH लाइन का प्रक्षेप खींचने के लिए इन्होंने हमसे क्वेश्चन में कहा, इसका प्रोजेक्शन लेते हैं। प्रोजेक्शन बताया था क्या था? एक काल्पनिक रेखा होती है, इमेजिनरी लाइन। रोलर या ड्राफ्टर जो भी आप यूज कर रहे हैं उसको यहाँ सेट करेंगे, मूव करते हुए जाएंगे आप इस आर्क के ऊपर, और यहाँ से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेंगे 2H पेंसिल से। ज़्यादा लंबे बेस हो तो आप इनको छोटा कर सकते हैं। ये जो पॉइंट था ये यहाँ पर आके मिला है, ये G था, ये H है, HP है, डैश नहीं आएगा। H का प्रोजेक्शन पे मिल गया आपको H डैश, जैसे G और G डैश एक सीट में है, ऐसे H और H डैश भी एक ही कॉलम में आ जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक जो लाइन थी इसको डार्क कर देंगे आप, मतलब H पेंसिल से बना देंगे, बाकी का पोर्शन लाइट रहेगा। VP में आएगा आपका एलिवेशन में, और प्लान हमेशा बनता है HP। प्लान का मतलब हो गया टॉप व्यू जो हमेशा HP में बनता है, एलिवेशन का मतलब हो गया फ्रंट व्यू। जो हमने ये 25 और 30 लिया था हम इसको मेंशन करेंगे यहाँ पर। GDS को निकाल लेते हैं, ये है 30 और ये है 25। एरो बना देंगे इस तरह। ठीक है, प्लान एलिवेशन। अब ये प्लान एलिवेशन को और थोड़ा विस्तार से समझते हैं। यहाँ मान लीजिए कोई स्टिक है इस तरह, ये इस तरह पड़ी हुई जमीन पर ऐसा। एक बंदा यहाँ ऊपर हवा में है, उसने देखा इस स्टिक को कैसे दिखाई दी उसे, ये इंक्लाइन पोर्शन में दिखाई दी, यानी कि प्लान से ऊपर HP से, तो ये आ गया HP में ये इंक्लाइन लाइन GH है, ये G ये H। यही बंदा अब ऊपर की जगह ठीक सामने खड़ा है, जहां पर आप कैमरे से देख रहे हैं वहां खड़ा हुआ है, जहां मेरा हाथ है। यहां से देखा तो उसकी आंख पे एक तो ये वाला पॉइंट बना, एक ये वाला पॉइंट बना, तो सामने से यानी कि जितनी भी दूरी पर खड़ा है उसको नहीं पता चलेगा कि ये जो स्टिक है ये इस इंक्लाइन पोजीशन में है, उसको ऐसा लगेगा कि सीधी है कोई चीज, सीधी। ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है ये उसके आंख पे सीधा प्रतिबिंब बनेगा, जो कि ये दिखाई दे रहा है G डैश H डैश, एक सीधी लाइन है। तो सामने से फ्रंट से ये चीज सीधी दिखाई देगी और ऊपर से
ये इंक्लाइन दिखाई देगी क्योंकि ये इस तरह है। अगर हम इस तरह देते तो बिल्कुल वर्टिकल दिखाई देती और सामने से ये दिखाई देगा गोल गोल। इसी तरह इसको ऊपर से और सामने से समझने के लिए एक तरह से ये क्वेश्चन है, ताकि आप लाइन को इजीली समझ सकें। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। लाइन का ये पहला क्वेश्चन था। इससे पहले वाले वीडियो में जो 2 क्वेश्चन थे वो पॉइंट के हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए उन वीडियो को आप जरूर देख लें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।